अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रावयानी मोतबर से रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने खिलाफत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौजब आयत करीमा इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मुट्ठी खाक हर किस्म की सुरख सफ़ेद स्याह ज़मीन से लाएं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक मुट्ठी खाक रंगारंग की तमाम रूए ज़मीन से ले आए और वे मौजब हुक्म इलाही दरमियान मक्का और ताइफ के रखी, और अल्लाह ताला ने बारान रहमत से इस मिट्टी पर बरसाया और अपनी कुदरत कामला से हज़रत आदम का पुतला इस मिट्टी के खमीर से बनाया, और 40 बरस तक वो कल्बे बेजान वहाँ पड़ा रहा। जब अनायत इलाही ने चाहा कि सितारा इकबाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोशन और मर्तबा शराफत बनी आदम का तमाम मखलूक पर ज़ाहिर हो, रूह पाक को हुक्म दिया कि बदन आदम में दाखिल हो जा, लेकिन रूह लतीफ़ ने खाकी कसीफ़ में दाखिल होने से इनकार किया। खताब रब्बिल अरबाब का रूह को पहुँचा, उदखुल अय्युहा रूह फ़ी हज़ल जसद, यानी ए जान दाखिल इस बदन में हो। जब रूह कलब में आदम के सर मुबारक की तरफ से दाखिल हुई, जिस जगह रूह पहुँचती थी बदन खाकी जो मानद ठीकरे के था गोश और पोश से बदलता जाता था। जब रूह सीना मुबारक तक पहुँची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरादा उठने का किया, वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। इस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया कानल इंसानु अजूला, यानी इंसान जल्दबाज, और इस हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका और अहकाम इलाही ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस करीम और रहीम ने अपनी रहमत से फ़रमाया यरहमुकल्लाह। सबसे अव्वल जलवा रहमत इलाही का ये हाल हुआ। हज़रत आदम की हवा और भेस सबकत रहमती अला गज़बी, इनके तुफ़ैल से नसीब बनी आदम को हुआ। बाद इसके एक फ़रिश्ता बेमौजब हुक्म इलाही एक जोड़ा मरसा फ़ौरन बहिश से लाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ खलवत इलाही से मुशर्रफ़ हुआ और तख्त इज़्ज़त व अज़मत पर बिठाया। कहा जाता है कि फ़रिश्ते पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम से आपस में कहते थे, जिसको अल्लाह ताला खाक से पैदा करके मसनद खिलाफत पर बिठाएगा तो वह हमसे अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अजीज़ ना होगा, और हम जो बारगाह अलल गयूब में दिन रात रहते हैं इल्म हमारा इससे ज़्यादा होगा। हक़ ताला ने बेमौजिब आयत अल्लामा आदमल अस्मा, तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्हाम करके हुक्म दिया फ़रिश्तों से इन चीज़ों के नाम पूछो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से पूछा अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, यानी ख़बर दो मेरे तय इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। तब फ़रिश्ते जवाब से आजिज़ हुए और अपने कसूर के मुतरफ़ हो के बोले सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यानी पाक है तू और नहीं इल्म हमारे तई मगर जो तूने सिखाया हमको, और जो आलम और दाना है। तब अल्लाह ताला ने आदम को माले ज़ाहिर और बातन से आरास्ता करके वास्ते ज़्यादती तज़ीम और तकरीम के मलाइका को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्त के गिर्द सफ़ बांधे हुए मुअद्दब खड़े थे हुक्म दिया उसजुदू लिया आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, यानी सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम के तई। अल्लाह के हुक्म से सब फरिश्तों ने बिला उज़र व तकरार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस मलऊन ने इनकार किया और बोला मैं आदम से बेहतर हूँ, इस वास्ते मेरे तई आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। इस नाफरमानी से शैतान मलऊन अब्दी होकर रांदा हो गया और फरिश्तों से निकाला गया। हज़रत आदम बहिश्त में रहने लगे, तबीयत इनके मुश्ताक थी। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ख्वाब ने गलबा किया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से हज़रत आदम के पहलू से चिप से हज़रत हवा को पैदा किया। हज़रत आदम बेदार हुए तो देखा एक औरत पाकीज़ा इनके पास बैठी है। इनकी तबीयत हमायूं और सूरत में मुँह को देख कर नहायत खुश हुआ और पूछा तुम कौन हो। हज़रत हवा ने कहा मैं तेरे बदन का जुज़ हूँ, हक़ ताला ने तेरी पसली से मुझको पैदा किया। नकला के हुस्न जमाल हज़रत हवा का इस कदर था कि तमाम आलम की खूबी 100 हिस्से थी, इसमें 90
हिस्से हुस्न हज़रत हवा को दिया और 10 हिस्से बाकी आलम को दिया। बताया हज़रत आदम सजदा शुक्र बजा लाए। जनाब इलाही ने इनका अक़द रूबरू हामलाने अर्श और साकनाने समावात के सामने किया और दोनों को हुक्म का, ए आदम और हवा, तुम दोनों इस बहिश्त में रहो और सब मेवे इस बहिश्त के खाओ, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना, यानी गेहूँ के दरख्त में से कुछ मत खाना। जब इब्लीस लईन ने आदम को सजदा न किया और रांदा गया और फरिश्तों से निकाला गया, सबब से आतिश कीना और हसद इसके बातन में शोले मारती थी। वो हमेशा इस तदबीर में रहता था कि किसी सूरत से बहिश्त में बैठे और आदम को वहाँ से निकाले। पहले तो ताऊस से दोस्ती की, मेरी दोस्ती के हक़ तेरे ऊपर साबित है, और आगे हम तुम्हें एक मकान में रहते थे। ये इल्तमास तुझसे है कि मुझको अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त में पहुँचा दे ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूँ। ताऊस ने इस बात से इनकार किया और कहा, ये तो सांप है, सांप से कहो। तब शैतान ने सांप के पास गया और अपने फ़रेब के मंतर से फरफीता किया। सांप उसको मुंह में लेकर बहिश्त में ले गया और निगहबान बहिश्त को मुतल्लिक़ खबर ना हुई। फिर इब्लीस हज़रत आदम और हवा के पास गया और रोना शुरू किया। हज़रत आदम और हवा ने पूछा, क्यों रोता है? और उन्होंने शैतान को नहीं पहचाना। तब शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको मेरे हाल पर रोना आता है और तुम इस बहिश्त से निकाले जाओगे। ये बहिश्त की नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी और लज़्ज़त हयात से जायका मौत का चखोगे। इन दोनों को इस बात के सुनने से बहुत गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम कहना मानो तो मैं तुमको एक दरख्त बताऊं, अगर थोड़ा मेवा तुम इसका खा लो तो हमेशा ज़िंदा रहोगे, इस सूरत मौत को हरगिज़ ना देखोगे। हज़रत आदम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? शैतान ने कहा, वही दरख्त है जिसके खाने से हक़ सुबहाना व तआला ने मना किया। हज़रत आदम ने इस बात को कबूल ना किया और कहा, हरगिज़ मुझसे नाफरमानी अल्लाह की ना होगी। जब शैतान ने कसम खाई, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, व कसमुहा इन्नी लकुम लमिनन नासिहीन। बाद इसके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठकर चले गए और शैतान ने हज़रत हवा की खिदमत में जाकर इस तरह इनके दिल में वसवसा डाला और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हज़रत हवा ने हज़रत आदम से अर्ज़ की, सांप तो खादमे बहिश्त का है, वो भी मुवाफ़क़ शख्स के यानी शैतान की गवाही देता है। अब तो पहले इस दरख्त का फल खाती हूँ, अगर कुछ खलल हुआ तो मेरे वास्ते अल्लाह से माफ़ी मांग लियो, और नहीं तो हम दोनों उम्र बहिश्त की नेमतें चैन से खाया करेंगे।